नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। एमजीएम अस्पताल में अव्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और कहा कि 10 दिनों में कायापलट दिखने लगेगा। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम वर्षों से अव्यवस्था का दंश झेल रही है। ऐसे में कई सरकारें आई और कई सरकार चली गई। हमेशा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस अस्पताल का कायापलट करने का आश्वासन देते रहे, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। एक बार फिर वर्तमान झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वस्त किया कि 10 दिनों में अस्पताल का कायापलट होने जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री कई बार चुपके से आए और अस्पताल की व्यवस्था को देखकर लौट गए, लेकिन शुक्रवार को अस्पताल प्रशासन को जानकारी देकर पहुंचे। इस दौरान जिले के उपायुक्त एसएसपी जुस्को के धनंजय मिश्रा और अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल आते ही सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्था के बारे में अस्पताल के अधीक्षक से जानकारी ली। वहीं कुछ मरीजों से भी उन्होंने इलाज से संबंधित बातें की। इतना ही नहीं, मंत्री ने मरीजों के लिए उपयोग होने वाले टॉयलेट में भी जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल का भ्रमण किया और 100 बेड के बनने वाले अस्थायी आईसीयू भवन स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से निरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 10 दिनों में ही कायापलट दिखने लगेगा, लेकिन पूरे अस्पताल की व्यवस्था में सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले अस्पताल की 4 दीवारी साफ सफाई, जहां तहां गंदगी और पेड़ पौधे जो उगाए हैं उस पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं, उसे ढहाकर उसके स्थान पर नया भवन बनाया जाएगा। वहीं अस्पताल में मौजूद 13 किलो के ऑक्सीजन प्लांट में 20 किलो का अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट सम्मिलित किया जाएगा। एमआईआर और सीटी स्कैन मशीन जल्द ही अस्पताल में उपलब्ध होगा, जिससे मरीजों को होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। ये विजिट जो है मील का पत्थर साबित होगा और आपको बहुत जल्दी आपको स्थितियां थोड़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कुछ ऐसे चीज हैं जो क्रमबद्ध तरीके से होंगे, फेज बाय फेज। तो अभी पहले राउंड में थोड़ा यहाँ जितना गंदगी वगैरह है और जितना झाड़ी झंकड़ पेड़ पौधा फालतू जितना है वो सबको साफ सुथरे तरीके से हटाया जाएगा। जो बाउंड्री वगैरह जहाँ टूटी उटी है वो सबको ठीक किया जाएगा। कुछ जो है हमारा जो ओपीडी का सिस्टम वगैरह है वो सबको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। कुछ शौचालय वगैरह हैं वो सब का, और 100 बेड का हमारा अस्थायी एक व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है, जिसमें 16 सीसीयू के होंगे और कितने 30 ऑक्सीजन बेड होंगे और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटर सपोर्टर होंगे, लेकिन उसको भी हम लोग अपने ऑक्सीजन के पाइपलाइन से जोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ ये ऑक्सीजन का हमारा 13 KL का लगा हुआ है एग्जिस्टिंग, उसमें एडिशनल जो है 20 KL का और लगाने का हम लोग विचार बना रहे हैं। साथ में सीटी स्कैन मशीन जो है उसकी आवश्यकता है, MRI की मशीन की आवश्यकता है। तो वो सब भी हम तकनीकी रूप से भी कुछ विभागाध्यक्षों से भी बात करेंगे और क्या कमी खामी हो रही है, जिसको एक तो कमी खामी बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक कमी खामी कैसे दूर होगी जो मैन पावर की कमी है, रिसोर्स की कमी है। तो सभी चीज़ों में अलग अलग मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके जगह नए स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, जो स्ट्रक्चर दीर्घकालीन होंगे। और हम लोग परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं काम के साथ कि हम लोगों में इतनी क्षमता और दक्षता और हिम्मत दे कि जो MCI का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन तो फुलफिल करें ही, और उस गाइडलाइन से ऊपर जाकर हम 150-200 बच्चों को कैसे उस MCI के रूल के हिसाब से अपने अस्पताल का अपग्रेड कर लें, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर या जो MCI के गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों के अनुरूप
तो उस पर भी सरकार गंभीर है और जब तक हमको फैकल्टी नहीं मिल रही है तब तक हम अनुबंध पे भी रखने पर विचार कर रहे हैं। एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में क्या इसको डेवलप करने की प्लानिंग है? अब देखिए, ये तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो सुधार होगा। पहले सुराग बनाने दीजिए, आगे सुरंग। इधर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अस्पताल में आगमन की जानकारी मिलते ही अस्पताल की व्यवस्था में अचानक बदलाव देखने को मिला। कभी अस्पताल में जहां तहां कूड़ा करकट सही समय पर सफाई नहीं होने से बदबूदार इमरजेंसी वार्ड और यहीं पर हमेशा जमीन पर लिटाकर इलाज कराते मरीज देखे जाते थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहनों के खड़े होने से मरीजों को आने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन मंत्री के आने की सूचना के बाद ही पूरे अस्पताल परिसर की व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात होकर व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। वहीं अस्पताल अधीक्षक अरुण कुमार की देखरेख में सफाई कर्मचारी सफाई करने में व्यस्त थे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के सामने मिट्टी और कचरे का अंबार को भी जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा था। तो इमरजेंसी वार्ड में एक भी मरीज जमीन पर इलाज करते नहीं दिखा और डॉक्टर और नर्स भी मरीजों का खास देखभाल कर रहे थे। तो कभी मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलता था, वह भी 4 से 5 स्ट्रेचर इमरजेंसी के बाहर रखा हुआ था। इस बारे में जब मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछा गया कि आपके चुपके से आने के दौरान की व्यवस्था और बताकर आने के बाद की व्यवस्था में कितना अंतर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जिले के उपायुक्त और अस्पताल प्रशासन पर भरोसा है। भले ही व्यवस्था में खास सुधार नहीं हुआ हो, लेकिन इच्छा शक्ति और नियत सही हो तो व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। पार्टनर के तौर पर CSR के तहत आप लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता है कि मैं इस अस्पताल में कितनी बार चुपचाप आता हूँ और कितनी बार जाता हूँ। सर, मैं वही पूछना चाहूंगी। मंत्री जी पता चलता भी है, लेकिन आप बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। आप 4 दिन पहले चुपके से आए थे, उस दिन और आज में क्या आपको परिवर्तन दिखा? क्या कुछ परिवर्तन दिखा? क्योंकि जादूगर की तरह यहाँ पर साफ सफाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर यदि हमारे मन में अच्छी सोच है, हमारे डीसी साहब जवान हैं और बढ़िया उनकी सोच है, हमारे जो है सिविल सर्जन साहब, हमारे अभी नए अधीक्षक साहब बने हैं, सबकी बेहतर सोच है। तो जब सोच अच्छी होगी, जब नीयत में खोट नहीं होगी, तो परमात्मा साथ देगा और तरक्की होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कितना हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितना हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है। जो जितना हुआ है वो कुछ नहीं हुआ, इससे बहुत बेहतर मेरे आंख में इसका सपना है। उस सपने को साकार करने के आगे बढ़। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।